अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। दावा किया कि तेहरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी ने कहा है कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया है कि वह जंग बंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद उसकी ज़रूरत ही ना हो। ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल है कि आप आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज़ मंजर देखने वाले हैं। ट्रंप ने इशारा दिया कि बातचीत या तबाही, 2 में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुंच सकता है, लेकिन उनकी तरजीह मुआहदा करना है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दिया था। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप ईरान से छोटी नहीं, जामी डील चाहते हैं, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंगबंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो इसकी मुमकिन क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, 10,000 एहलकारों और दर्जनों जंगी जहाज़ों की मदद से अमरीका ने समंदर के रास्ते ईरानी तिजारत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि चीन ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीका आबना हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों को रोकेगा। रूस ने कहा है कि वो चीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। चीन के सदर से मुलाकात के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दूसरे मुल्कों से भी ताउन के लिए तैयार हैं। सरगई लावरोफ की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अमरीका ईरान तनाज़े, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि यकतरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे ग्रोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुफिया दस्तावेज़ात में इंकशाफ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर में चीनी सैटेलाइट सिपाह पासदारान की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। ईरानी फौजी कमांडर्स ने सैटेलाइट से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर लीं। उर्दन के एयरबेस, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट, इराक के अरबिल एयरपोर्ट, कुवैत के कैंप बोहरिंग और अली अल सालिम एयरबेस समेत कई दीगर तनसीबात की निगरानी की। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन सलाहियत ईरान को अहदाफ की दुरुस्त शनाख्त और हमलों की मौसर मनसूबाबंदी में मदद देती है। चीनी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने की मुखालफत करती है और हमेशा अमन के फ़रोग़ के लिए काम करती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने बताया है कि $3 अरब की स्पोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में होगी। $5 अरब की डिपॉजिट की भी सालाना रोल ओवर के बजाय 3 साल की तोसी हो जाएगी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में गुफ्तगू। आलमी मालियाती इजलासों के मौके पर पाक सऊदी वज़रा खजाना की मुलाकात। पाकिस्तान की माली मुआवनत और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है। तीन मुल्की दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम 2 तरफ़ा उमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर और तुर्की का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 3% बढ़ा है। कारोबार के दौरान 5000 पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,70,600 की सतह पर देखा गया।
दीगर एशियाई मार्केट्स में मुस्बत रुझान जारी। जापान का निकाई और हांगकांग का हैंग सेंग 1% बढ़ा है। कोरियन कॉस्पी 3.4%, शंघाई 0.4% मुस्बत है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बड़े शहरों में दौरानिया 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की तमाम डिस्कोज में बिजली की सूरत हाल अबतर हो गई है। बिजली का औसतन शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से भी बढ़ गया। पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। के इलेक्ट्रिक और हेस्को में पीक आवर्स में लोड शेडिंग नहीं होगी। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। 30 जून तक देहात में गंदे पानी के तालाबों की सफाई का हदफ मुकर्रर। पसमानदा इलाकों में तरजीहन पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि गाँव में बसने वाले भी इसी मयार जिंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मैसर है। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात ख़त्म। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। दूसरी तरफ लेबनान पर इसराइल के हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 35 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज गज़ा के बाद लेबनान के सरहदी देहात को सफ़ा हस्ती से मिटाने लगी। बिन्त जबील पर कब्ज़े की कोशिशों में हिज़्बुल्लाह की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइल को $500 मिलियन मालियत के असलहे की फराहमी रोकने की कोशिश। कहा, इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने के लिए रवां हफ्ते वोटिंग करवाएंगे। इसराइल की मजीद हिमायत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी टैक्स दहिंदगान नेतन्याहू हुकूमत के जंगी अखराजात न उठाएं। गजा, ईरान और लेबनान में शहरियों के कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए। जियो टीवी से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा ख़त्म होने को है। आने वाली आखिरी किस्त में कानून किस तरह यासीन का मुहासबा करेगा? क्या इंसाफ का हुसूल पाकीज़ा और फराज की ज़िंदगी को गुलजार बनाएगा? जानने के लिए देखिए एक और पाकीज़ा की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से कराची में पीएसएल टीमों के लिए इशाया। पीएसएल में शरीक टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के मेंबरान ने शिरकत की। और एचबीएल पीएसएल में एक दिन आराम के बाद आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।